उत्तर प्रदेश के ज्यादातर गांवों में ग्राम सचिवालय बनकर तैयार हो चुके हैं, सज धजकर दुल्हन की तरह खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हालात ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत राज विभाग द्वारा जिन कंपनी से टेंडर मांगा गया है उनकी हालत खराब है। किसी कंपनी के पास ब्रॉडबैंड वायर ठीक नहीं है तो किसी के पास टावर की व्यवस्था नहीं है। कोई खर्चा ज्यादा मांग रहा है तो कोई एडवांस के लिए अड़ा पड़ा है। पंचायती राज विभाग और कंपनियों के बीच वार्ता नहीं बन पा रही है। कुछ दिनों पूर्व दूरसंचार कंपनी से पंचायती राज विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल बनाकर एक बैठक करने का प्रयास किया और बैठक हुई, जिसमें विभागीय अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने बीएसएनएल, एयरटेल, जियो कंपनी से एक बार नहीं कई बार बैठक की, लेकिन बात नहीं बनती। वहीं जानकर बताते हैं कि तकनीकी विशेषज्ञ पैनल बना दिया गया है जो इन सारे सवालों के समाधान की रिपोर्ट तैयार करेगा। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सचिवालय में 50 मीटर के दायरे में ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा दी जानी है। बीएसएनएल ने दावा किया है कि हर गांव में उनकी वायर है, लेकिन दावा सही नहीं निकला। कुल मिलाकर सजे धजे प्रदेश भर के सचिवालय इंटरनेट के इंतजार में बैठे हुए हैं। पंचायती राज विभाग के कर्मचारी भी इंतजार में हैं कि आखिरकार कब उन्हें इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सचिव और सचिवालय को बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सचिवों के माध्यम से पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सचिव भवन का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। युद्ध स्तर के साथ साथ पंचायत भवनों के पंचायत जो सचिवालय हैं उनको काफी सजाया गया, सुसज्जित किया गया। सहायक पंचायत की जो भर्ती थी वो हुई। इसको लेकर के अन्य कई क्रियाकलाप हुए और जितने आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल यहाँ बेहतरीन आईसीयू, एचडीयू, एनआईसीयू, 3 मॉड्यूलर ओटी, 32 स्लाइड सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैन 84 मंदिर के समीप, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। सचिवालय गांव के हैं उनको सजाने का प्रयास युद्ध स्तर पर अब तक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों को, ग्रामीण व्यक्तियों को सुविधा मिल सके, इसके लिए भी तैयारी की गई है। कंप्यूटर भी सचिवालय पर रखे हुए हैं। अब इंतजार हो रहा है इंटरनेट का। ऐसे में इंटरनेट की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ही दी जानी है। स्थानीय स्तर पर इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। टेंडर उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से होगा, लेकिन वहां दिक्कत ये आ रही है कि अब तक जितनी भी कंपनियों ने टेंडर डाले हैं या बातचीत उनसे हुई है, उनके या तो वहां पर वायर नहीं है या टावर नहीं है। कि जिस तरह से पूर्व के समय में काफी संख्या में टावर और वायर हुआ करते थे मोबाइल कंपनियों के, आज की डेट में नहीं है। ज्यादातर कंपनियां घाटा खाकर के बंद हो चुकी हैं। ऐसे में भारत सरकार की बीएसएनएल संस्था के ऊपर पंचायती राज विभाग भरोसा कर रहा था, लेकिन जांच में पता चला कि ज्यादातर उनके यहाँ टावर नहीं है और वायर गाँव में नहीं है और हैं भी तो क्षतिग्रस्त अवस्था में है। ऐसे में जितने भी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज भवन के पंचायत सचिवालय हैं वो अधर में लटके हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं हो पा रहा है। हालांकि जिन गांव क्षेत्रों में सचिव, पंचायत सहायक सचिव जो कार्य कर रहे हैं अपने मोबाइल के इंटरनेट के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। लेकिन वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी सरकार की ये योजना है कि 50 मीटर के दायरे में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को, लोगों को इंटरनेट मुफ्त मिले, जिससे कि वो डिजिटल कार्य कर सकें और अपने आवेदन कर सकें। लेकिन फिलहाल अभी ये योजना इंटरनेट के चलते अधर में लटकी हुई है। अपने साथी रोहित के साथ रवि यादव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।